हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की जो सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं। एक बार हम वैकेंसीज़ को चेक करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमारी क्या है, एप्लीकेशन डेट कब से शुरू होगी, हमारी लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है, हमारी जो करेक्शन विंडो है वो कब तक ओपन रहेगी, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, फ़ीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहेगी फॉर्म की, और एज क्राइटेरिया क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। तो ये सब चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में। हम सबसे पहले तो देखिए, नोटिफिकेशन में जो साइड में आपका लॉगिन है, यहाँ से आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले हम एक बार वैकेंसीज चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आप जब पेज पर आएंगे तो हम पेज पर देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और पीडीएफ, हम पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने डाउनलोड कर ली थी ऑलरेडी। तो एक बार हम पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन डेट है वो शुरू हो रही है 3 मार्च से। लास्ट डेट एप्लीकेशन जो भरने की है वो है 17 मार्च। और जो हमारी विंडोज़ ओपन होगी करेक्शन करने की, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई हो या फिर फॉर्म में कोई दिक्कत आई हो कि आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना भूल गए हो, कोई सिग्नेचर रह गया हो, तो वैसा करने के लिए आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 22 मार्च तक रहेगी। इसमें आपकी जो फीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है और जो दूसरी स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम। हमारा जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो होगा 3 मई को, है ना। 3 मई से आपके जो एग्ज़ाम है वो होंगे। अच्छा, आपके 2 शिफ्ट में होंगे, एक शिफ्ट मॉर्निंग की, एक शिफ्ट इवनिंग की, मतलब आफ्टरनून को ही बोलते हैं। एज क्राइटेरिया जो रहेगा वो हमारा रहेगा 18 से 40। 18 से 40 जो है एज क्राइटेरिया रहेगा। वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से हैं, SC और ST से, उनको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। और जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से हैं उनको मिलेगा 3 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम एक बार नोटिफिकेशन में किस किस टाइप की वैकेंसीज आई हुई है वो हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 966। देखिए, इतनी जल्दी आपकी वैकेंसीज आ रही है, एग्ज़ाम भी आपका 2 मंथ बाद होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई हमें कैसे वैकेंसीज़ को डील करना है। इसके लिए हम नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी वैकेंसीज़ है वो कितनी आई हुई हैं, ठीक है। अब हम जो उससे पहले हम जो हमारा मेन था कि CBT एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वही हमारा जीके होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, मैथ्स होगा, कंप्यूटर होगा, ठीक है। ये हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं यही होंगे जिससे हमारा पेपर आएगा CBT। जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट, स्टेनो टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी मेडिकल होगा और फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम एक बार आगे चल के देख लेते हैं कि हमारी किस किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। देखिए, एज क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ, 18 से 40, 5 साल की छूट है, वो हम एक बार देख चुके हैं। अब जो हमारी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं हम वहाँ पे आएंगे। देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं ना हमारे, जैसे स्क्राइब वगैरह, जो जिनको अलाउड होता है, तो उनके लिए कुछ क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर रखा है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कैसे डिक्लेयर करनी है आपको। तो अब हम बात करेंगे जो हमारी मेन चीज़ है ना, जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो कितनी है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। देखिए, हर एक उसमें डिपार्टमेंट में है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। देखिए, AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 की यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, स्टेनोग्राफर की यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हमारी जो क्लरिकल कैडर है उसकी देख लीजिए, ग्रेड की देख लीजिए, AG ग्रेड की, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, ये सब हम अगर हम टोटल देखेंगे तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 966। अब हम बात करते हैं कि सारी चीज़ें हम जनरली देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, राइट। फॉर्म भरने के लिए हम वापस जाते हैं यहीं पे पेज पे हम जो आप कॉर्नर में देख रहे हैं लॉगिन, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ। अच्छा, फॉर्म मेरे को भरना नहीं है लेकिन मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, राइट। फॉर्म भरने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको यूज़र ID पासवर्ड बनाना होगा, ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए,
जिससे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा अभी, आप नीचे डिस्क्लेमियर और इसमें डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे वीडियो का लिंक, जिससे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरने की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो पोर्टल वगैरह पे आपको कैसे क्या करना होगा। ठीक है, तो वो सब करने के बाद आपके पास आपका आईडी पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन, जिसको ओटीआर भी बोलते हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो वो सब करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप जो सिटीजनशिप है वो डिक्लेयर करना है ना। आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है यहाँ पे यूज़र आईडी जिस जिस लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके पास यूज़र आईडी होगी, पासवर्ड होगा, कैप्चा कोड वेरिफिकेशन जैसे 9+7 16 होगा। ये करेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म भर देंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रखा तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, या फिर आपके पास आपकी आईडी नहीं है, तो यहाँ साइड में कॉर्नर पे फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक आया हुआ है, आप वो चेक कर पाएंगे। तो होप है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं फॉर्म भरने में हेल्प कर दूंगा, और वो डमी वीडियो जो मैंने आपको बना रखी है वो आपको शेयर कर दूंगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन। फॉर्म को सब अप्लाई कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, नया चैनल बनाया है।